everyone, welcome to Desire. If you're new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. I hope आप सब लोग ठीक होंगे and all of you are motivated to achieve your goals. आज सुबह मैं अराउंड 8:30 उठी थी, थोड़ा सा लेट था तो मैंने एक्सरसाइज घर पे ही कर ली और उसके बाद मैंने अपने सुंदर सुंदर पौधों में पानी डाला और उनकी मिट्टी थोड़ी सी ठीक करी। जैसे ये काम ख़त्म होता है, आई स्ट्रेट अवे स्टार्टेड विथ माई रिविजन फॉर एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई पेज खोल के रखा हो, फिर आप कुछ लेने के लिए चीज़ें उठे हो और वो पेज गुम हो जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रबल। तो कभी कभी ये इश्यूज़ होते रहते हैं, तो इसके लिए वन ऑफ द इफ़ेक्टिव थिंग्स विच आई यूज़ इज़ मैं बाइंडर क्लिप लगा देती हूँ, या फिर जो पेन के ऊपर का कैप होता है दैट आई इंसर्ट इन कुछ पेजेस में, ताकि वो उड़ उड़ करके फ्लिप ना होते रहे। तो ये प्रॉब्लम तो कभी कभी होती है मुझे। अगर आप लोगों के भी साथ ऐसे सिमिलर प्रॉब्लम होती है देन प्लीज़ आप लोग बताना इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में। तो यस, एकदम हाईली मोटिवेटेड सुबह एंड मैंने कर लिया है अपना रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट एनवायरनमेंट का। देन हमने बनाई चाय, और ये चाय मैंने सोचा था कि चलो चाय बनाएंगे, बट एक थोड़ा सा ट्विस्ट लिया। मैंने सोचा चलो आज के दिन चाय छोड़ते हैं एंड लेट्स ट्राई मसाला दूध। तो यहाँ पे मैंने सारे अच्छे से मसाले कूट करके डाले थे, उनको मस्त उबाला, हल्का सा हल्दी डाला एंड ये सब चीज़ें मैंने छान ली। और मैंने अलग से चॉप करके रखा था बादाम, काजू, एंड ये मैंने हम तीनों के लिए बनाया है। तीनों मतलब मैंने अपने लिए, भाई के लिए और मम्मी के लिए। सो ये हमारा गर्मा गर्म मसाला दूध रेडी है। आई होप उन लोगों को मेरा ये बनाया हुआ ड्रिंक अच्छा लगेगा। मोस्टली मैं कुछ भी बनाती हूँ, मैं उनको टेस्ट करवाती हूँ एंड दे जज कि कैसा बनाया है। जैसे ही मेरा एक रिफ़्रेशिंग ब्रेक ख़त्म हुआ, आई स्टार्टेड विथ अनदर स्टडी सेशन एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने पॉलिटी का रिवीजन। अगर पॉलिटी का रिवीजन की बात आती है तो यहाँ पे पॉलिटी मैंने काफ़ी अच्छे से रीड एंड रिवाइज़ करी है प्रीलिम्स के लिए भी। बट जब बात आती है मेंस की और जब हमको लिखने रहते हैं आंसर्स, तो प्रीलिम्स में तो फैक्ट्स याद करने रहते हैं एंड इवन वहाँ पे कैसा रहता है कि क्वेश्चन रहता है, 4 ऑप्शंस है, वी हैव टू गेस द आंसर, वी हैव टू रिकॉल एंड ये सब चीज़ें करनी है। बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मैं लिखनी रहती है एंड लिखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इन डेप्थ क्लैरिटी में पता होनी चाहिए एंड दैट कम्स विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे व्हेन आई एम डूइंग द रिवीजन, आई एम डूइंग द सेलेक्टिव रिवीजन। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करके रखा है, दैट आर द हाईलाइटेड पोर्शंस, सो दैट आई एम डूइंग। एंड साथ साथ में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच विल एड वैल्यू एडिशन एंड गिव मी एज ओवर अदर्स एंड ब्राउनी पॉइंट्स लेने में हेल्प करते हैं। तो वो सब चीज़ें भी, कोई कमिटी हो गई या फिर किसी ने किसी पॉलिटिशियन ने या फिर किसी कमिटी के चेयरपर्सन ने कुछ बोला है, तो वो सब चीज़ें एज अ फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखनी पड़ेगी। आर्टिकल्स वी कैन नॉट इग्नोर, तो ये सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो इनका मैं ट्राई करती हूँ जितना अच्छे से रिविज़न कर सकूँ। और मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो मम्मी ने मेरे लिए कॉर्न बनाया था और उसके साथ में बनाना एंड प्लम मैंने खाया। देन आई स्टार्टेड विथ इंडियन आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन। एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक है दैट आई एम यूजिंग, ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें सब चीज़ें बहुत ही बुलेट वाइज फॉर्मेट में तो नहीं, बट एक हाईलाइटेड वे में दी गई है। यहाँ से आई जस्ट सी सम ऑफ द डायग्राम्स, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा हेल्प करती है फॉर आर्ट एंड कल्चर। बट अदरवाइज आई मोर रिलाई ऑन करंट अफेयर मैगजीन फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड उसके बेसिस पे आई कवर्ड थिंग्स फ्रॉम दिस बुक। एंड जो इम्पॉर्टेंट है जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, दैन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे जो टॉपिक्स हैं विच आर मोर स्कोरिंग दैन अदर थिंग्स, तो ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। एंड एक और चीज़ मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है टेम्पल्स के लिए, सो दिस कैन बी वेरी यूजफुल अगर हमको बनाना है। तो अगर ये डायग्राम बना के वी कैन फेच मोर मार्क्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट द टेम्पल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। टेबुलर फॉर्मेट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट आई हैव अवॉइडेड, क्योंकि शायद वो उतना काम में ना आए। बट यहाँ पे जो डायग्राम्स है वो देखने लायक हैं एंड दैट कैन हेल्प अस फेच मोर मार्क्स। यहाँ पे लिया था मैंने लंच ब्रेक में मम्मी ने आज बनाई थी पानी पूरी वो सुपर डिलीशियस। एंड यहाँ पे बारिश भी है एंड बारिश में बाहर का खाना इज़ नॉट हाइजीनिक एंड सबको पानी पूरी खाने का मन था, तो मम्मी ने घर पे बना दी। आप लोग भी कमेंट करो अगर आपको पानी पूरी अच्छी लगती हो।
पानी पूरी खाया, थोड़ा सा ब्रेक लिया, देन आई स्टार्टेड विथ हिस्ट्री का रिवीजन। एंड हिस्ट्री के रिवीजन में अभी सो फार आई हैव केम टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, बट यहाँ पे जब भी जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं देन आई ऑल्सो हैव टू गो बैक टू फ्यू चैप्टर्स, ताकि उन चैप्टर्स का पढ़ा हुआ चीज़ें ना भूल जाए मुझे, बिकॉज यहाँ पे चीज़ों को सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए। एंड यू गाइज नो एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ एस्पिरेंट की अगर कुछ चीज़ें हम थोड़े दिनों के लिए ना पढ़ें तो धुंधली धुंधली हो जाती है, तो इट्स बेटर कि चीज़ें और फेड अवे हो जाए हमारी मेमोरी में, उससे पहले उनको रिवाइज कर लिया जाए। एंड ये हमारी काफ़ी हद तक जो मेहनत होती है आगे और एकदम रिगरस रिवीजन वो कम कर देता है अगर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ अच्छे से रिवाइज कर लिया हो। व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग बहुत इजी लगती है, बट एक रेगुलर बेसिस पे इनको फॉलो करना उतना ही ज़्यादा टफ हो जाता है। आई ऑल्सो ट्राई कि मैं जितना अच्छे से कर सकूँ रिवीजन में कर लूँ, बट कभी कभी मुझसे भी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो फिर मेरे लिए फिर से वो सब चीज़ें मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है, बिकॉज जो रीड करा हुआ टॉपिक रहता है अगर उसको पढ़े हुए 2 या 3 महीने हो गए एंड मैंने उसको बीच में रिवाइज़ नहीं किया, देन ऑल द थिंग्स आर, मेरे को समझ में सब रहता है बट नॉट एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स, तो उसके लिए पूरी किताब ही या पूरा टॉपिक ही आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। सो ये एक अलग ही पूरी मेहनत है जो आपको एक अलग एफ़र्ट डालना पड़ता है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट लेना मतलब गिविंग अप ऑन योर इम्पॉर्टेंट टाइम जो आप प्रैक्टिस में लगा सकते हो आंसर राइटिंग के। तो येस, दिस इज़ द सिचुएशन इफ़ यू डोंट रिवाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर मैं शाम को थोड़ा सा बाहर गई, मैंने अपने लिए पेन ख़रीदे। पेन ऑल्सो प्लेज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो मैंने अपने लिए जेल पेन की रिफ़िल ली, फिर मैंने कुछ बॉल पेन्स भी लिए टू राइट सम ऑफ द हेडलाइंस फॉर माई नोट्स। एंड ये लेकर के मैं आ रही हूँ घर पे वापस। घर आने के बाद सुबह जो मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे एनवायरनमेंट हो गया या फिर मेरे जितने भी बुक्स पढ़े थे वो सब मैंने रात को सब शाम से रिवाइज़ करने चालू करे रात तक। एंड ये मेरे एनवायरनमेंट्स के नोट है जो मैंने सुबह सुबह फर्स्ट स्टडी सेशन में पढ़े थे। ये बुक में भी काफ़ी अच्छे डायग्राम्स थे जो दिए हुए थे, बट आई डोंट नो एनवायरनमेंट में इतना टाइम मिलेगा ये सब डायग्राम्स बनाने का या नहीं। वर्ल्ड मैप आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, सिंप्लीफाइड वे में उसको ड्रॉ करना। दिस इज़ द बुक विच आई फॉलो फॉर एनवायरनमेंट। एंड इसके साथ होता है हमारा पूरे दिन का रिवीजन एंड स्टडी ख़त्म। रात को मम्मी ने बनाया था एकदम सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी मटर पालक की सब्ज़ी। देर वॉज नो आलू एंड रोटी, इट वॉज सुपर हेल्दी। एंड विद दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ द व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है एंड यू वांट टू नो समथिंग मोर, देन डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।